पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राहत की सांस नहीं आ रही है, क्योंकि कोलकाता डॉक्टर कांड के बाद ममता बनर्जी फंसी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी के भतीजे को भी सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है, जिसने पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नया बखेड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी के बाद अब उनके भतीजे पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या कुछ है पूरा मामला और किस मामले में ममता बनर्जी के भतीजे को सुप्रीम कोर्ट से लगा है झटका, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। ममता बनर्जी के भतीजे को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी को भगाया। कोलकाता कांड के बाद सीएम ममता बनर्जी पर एक के बाद एक मुसीबत आ रही है और अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 9 सितंबर को अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की याचिका रद्द कर दी। दरअसल टीएमसी नेता और उनकी पत्नी रुजिरा ने याचिका में ईडी के समन को चुनौती दी थी, जो उन्हें पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में जारी हुआ था। दोनों ने दावा किया कि कलकत्ता उनका सामान्य निवास स्थान है। उन्होंने ईडी के समन को चुनौती दी क्योंकि इसके लिए उन्हें नई दिल्ली में उपस्थित होना जरूरी था। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। खंडपीठ ने 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि अभिषेक बनर्जी ने ईडी की तरफ से भेजे गए कई समन को नजरअंदाज कर दिया है। इन्हें चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रियागत उल्लंघनों का हवाला देते हुए ईडी के समन पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्हें नई दिल्ली में पेश होने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने दलील दी, चूंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट समन के संबंध में प्रोसीजर को स्पष्ट नहीं करता है, इसीलिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू होना चाहिए। इसके लिए उन्हें कोलकाता में जांच टीम के समक्ष उपस्थित होना होगा। एजेंसी ने पिछले साल जून में दायर आरोप पत्र में बनर्जी का नाम लिया था। ईडी के मुताबिक स्कूलों में नौकरी पाने के लिए टीएमसी नेताओं की भुगतान करने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि तृणमूल नेता कुंतल घोष को दिए गए पैसे सुजय कृष्ण भद्र को दिए गए थे। सुजय एक युवा तृणमूल नेता थे जो अभिषेक बनर्जी के अखिल भारतीय तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के दिनों में उनके वित्तीय मामले संभालते थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अभिषेक बनर्जी की ओर से दलीलें पेश की। रुजिरा बनर्जी का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण ने किया। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और एडवोकेट जोहेब हुसैन ने दलीलें पेश की। अभिषेक बनर्जी का सहयोगी हुआ था गिरफ्तार। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी ने पिछले साल सुजय कृष्ण भद्र को अरेस्ट किया था। सुजय टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। कुछ वक्त पहले केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भद्र ईडी अधिकारियों के सामने पेश हुए थे। वो इससे पहले सीबीआई के सामने कई बार पेश हो चुके हैं। सीबीआई भी इस भर्ती घोटाले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने 20 मई 2023 को अभिषेक बनर्जी को भी बुलाया था। उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। हालांकि बाद में बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये निर्देश देने की अपील की थी कि एजेंसी उनके खिलाफ कोई कठोर कदम ना उठाए। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बनर्जी को राहत देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ईडी और सीबीआई की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट के 25 लाख के जुर्माने के फैसले पर रोक लगा दी थी। कोलकाता हाई कोर्ट ने 18 मई को जांच एजेंसियों को बनर्जी से पूछताछ की अनुमति दी थी। 2014 में हुआ था शिक्षक भर्ती घोटाला। बंगाल में हुआ ये घोटाला 2014 का है, जब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली। प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की गई शिकायतें कोलकाता हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन कैंडिडेट के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में टॉप पर रखा गया। कुछ कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम ना होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। ऐसे लोगों को भी नौकरी दी गई जिन्होंने टेट परीक्षा भी पास नहीं की थी।
मई 2022 में कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से 2014 से 2021 के बीच नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ में जो भी अपॉइंटमेंट किए गए हैं उनकी जांच की जाएगी। ऐसी खबरें थी कि उम्मीदवारों ने सिलेक्शन टेस्ट में फेल होने के बाद सिलेक्शन के लिए 5 से 15 लाख रुपए तक की रिश्वत दी थी। ये घोटाला पार्थ चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान हुआ था। जुलाई 2022 में ईडी ने चटर्जी और उसकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने चटर्जी को पद से हटा दिया और पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया था। सीबीआई ने पिछले साल 30 सितंबर को पहली चार्जशीट पेश की थी। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 16 लोगों के नाम थे। पार्थ 23 जुलाई 2022 से जेल में है। उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। टीएमसी विधायक और स्टेट प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य को ईडी ने 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का है ये घोटाला। पिछले साल मार्च में ईडी ने टीएमसी के यूथ विंग लीडर शांतनु बनर्जी को हुगली से गिरफ्तार किया था। ईडी ने 13 मार्च को एक स्पेशल कोर्ट में उसे पेश करते वक्त बताया था कि शिक्षक भर्ती घोटाला फिलहाल 350 करोड़ रुपए का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसी समय पूछताछ के दौरान बनर्जी ने कहा था कि इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड टीएमसी का एक अन्य गिरफ्तार यूथ विंग नेता कुंतल घोष है। वो इस पूरे मामले से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है ताकि अपना पैसा दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर सके। 12 मई 2023 को कोलकाता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की जस्टिस अभिजीत गांगुली ने 32,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने का आदेश दिया था। जस्टिस गांगुली ने पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के निर्देश दिया था कि 3 महीने के अंदर नई भर्ती प्रक्रिया का आयोजन कराएं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाए और इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। 19 मई 2023 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। एक तरफ अभिषेक बनर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता डॉक्टर केस में भी उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि उन पर अब डॉक्टर्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर्स ने लगाया अभिषेक बनर्जी पर आरोप। पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में टीएमसी सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस कटघरे में है। घटना के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सब के बीच तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता द्वारा 6 सितंबर को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करने पर डॉक्टरों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर असत्य और भड़काऊ बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के संयुक्त मंच के संयुक्त संयोजक डॉक्टर पुण्यव्रत गुण और डॉक्टर हीरालाल कुनार ने सीएम ममता बनर्जी के भतीजे को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि हम आपके द्वारा इस साल 6 सितंबर को रात 10:27 पर सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किए गए झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान के बारे में विरोध जताने और गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए पत्र लिख रहे हैं। आपने यानी कि अभिषेक बनर्जी अपनी पोस्ट में लिखा था कि कोनगार के एक युवा लड़के की आज सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 3 घंटे तक खून बहने के बाद भी उसे चिकित्सालय सहायता नहीं मिली। यह आर्जिकर घटना के विरोध में डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का नतीजा है, जबकि ये कथन पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। दुखद सड़क दुर्घटना के कारण पॉलीट्रॉमा से पीड़ित युवा लड़के को श्रीरामपुर से हायर सेंटर रेफर किया गया था और उसी दिन 6 सितंबर 2024 को सुबह 9:10 पर आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज किया था। कई समय तक इलाज किया गया, हालांकि हम बचाने में सफल नहीं रहे। दोपहर 12:30 बजे लड़के की मृत्यु हो गई। आपने जो दावा किया है कि 3 घंटे तक खून बहता रहा, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये उन डॉक्टरों की कोशिशों पर पानी फेरने जैसा है जिन्होंने मरीज की जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। आपका सार्वजनिक बयान न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि संभावित रूप से भी खतरनाक भी है। इस तरह की गलत सूचना फैलाकर आप चिकित्सा समुदाय के खिलाफ हिंसा और शत्रुता भड़काने का जोखिम उठा रहे हैं।
यहाँ पहले से ही 9 अगस्त की घटना से सभी भारी दबाव और सदमे में हैं। इस तरह के निराधार आरोप उन डॉक्टरों का मनोबल और गिराता है जो सेवा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन तथ्यों के मद्देनजर हम मांग करते हैं कि आप डॉक्टर समाज से बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगे और तुरंत अपना झूठ बयान वापस लें। ये जरूरी है कि आप जैसे राजनीतिक नेता जिम्मेदारी से काम करें और सुनिश्चित करें कि आपके शब्दों से तनाव या अशांति ना बढ़े। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी गलती सुधारेंगे और किसी भी संभावित परिणाम को रोकने के लिए तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। यानी कुल मिलाकर चाहे ममता बनर्जी हो या फिर उनके भतीजे, दोनों पर ही इस वक्त मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।